देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। समझा ले अपने पति को मैथिली, वरना ये लाल रंग का जोड़ा सफेद रंग में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। हर्ष, क्या था ये? ये सब क्या है? मतलब वो हर्ष और उसकी फैमिली हमारे साथ हमारे घर में आके रहेंगे? नहीं तुम्हारी वजह से नंदिनी। वो लोग शादी के बाद वाराणसी वापस जा रहे थे, लेकिन तुम्हें चैन नहीं था ना। तुम्हें क्रांति करनी थी तो भुगतो अब। नहीं आसू, हर बात का ठीकरा बहू के सर पे फोड़ना बंद कर दे। ये मैत्री की सोची समझी हुई चाल है। उसने सारे समाज के सामने हमसे कहा था कि वो हर्ष का सारा इतिहास जानती थी और सब कुछ जानते बूझते उसने हर्ष के साथ ब्याह किया है। बेटा, अगर कहीं वो सच में यहाँ पर आ गए तो? नहीं पापा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हर्ष ने गुस्से में बोल दिया। वो समझदार है, वो यहाँ नहीं आएगा। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। खून तो उसके अंदर उस गंदी बंगालन का ही दौड़ रहा है ना। जिस तरह वो हमारे पति को बरगला के अपना मतलब सीधा करने के लिए उन्हें यहाँ से ले गई, उसी तरह वो इन दोनों को लेकर वापस भी आ सकती। गाड़ी में बैठो। हर्ष, मुझे बात करनी है। हर्ष, ये क्या पागलपन है? कैसे गाड़ी चला रहे हो? स्लो करो गाड़ी, मुझे बात करनी है तुमसे। अरे झिलती नहीं है तो पीता क्यों है इतनी? ये आज पक्का मरेगा। क्या कर रहे हो? गाड़ी प्लीज स्लो करो, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। प्लीज हर्ष। हर्ष, बच्चा। क्या था ये हर्ष? हर्ष, हर्ष। हर्ष, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो नहीं थे। देखो, जो भी फैसला लेना है ना, ठंडे दिमाग से लो। गुस्से में लिए हुए फैसले अक्सर पछतावा देते हैं हर्ष। और तुम ये नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारा गुस्सा है। सही बोल रहे हो मैत्री, तुम। ऐसा मैं नहीं था, और जो मैं नहीं था मुझे बना दिया गया है, और ऐसा मैं हूं अब। और अब मैं यही हूं, यही हूं, यही हूं। भगवान कभी हमें माफ नहीं करेगा। गौरव हमारा था, लेकिन शौजा
हमारे बेटे को मिली। जी हमारा आँख के सामने हमारा बेटा को नाजायज बोल के चला गया और हम वहीं खड़ा था, कुछ बोल नहीं पाया। बहन जी, जो लोग अपना घर साफ रखना जानते हैं ना, वो दूसरों के फेंके हुए कीचड़ से नहीं डरते। फिर आपके साथ आपके पति हैं, आपका बेटा हर्ष है और अब तो हमारी बेटी मैत्री भी आपके साथ है। ग्रहों की दिशा बदल सकती है लेकिन सोना नहीं बदल सकती। आज भी नहीं बदली। उसके लिए उसका स्वार्थ ही सबसे ज्यादा जरूरी है। भाभी जी, और कोई रस्म ना बची हो तो हम बनारस जाना चाहते हैं। भाई साहब, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। हमें बस मैत्री की बहुत चिंता हो रही है। हर्ष अच्छा लड़का है साधना, मैत्री का ध्यान रखेगा, तुम उसकी चिंता मत करो। ऐसे तो नहीं चलेगा ना हर्ष। मेरी बात सुनो तो मैत्री, कल सुबह 9:05 पे मैं मेरे मम्मी पापा के साथ त्रिवेणी सदन जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ आना है तो ठीक है, वरना मैं मेरा डिसीजन बदलने नहीं वाला। लेकिन हम उसे ऐसा कछु नहीं करने देंगे। कोनो तूफान आने के पहले ही हम उसे रोकने का बंदोबस्त कर देंगे। देखते हैं वो यहाँ कैसे आती है। सोना तिवारी के होते हुए कोनो तूफान त्रिवेणी सदन का कछु नहीं बिगाड़ सकता। क्या कहा तुमने? तुमने अपना फैसला ले लिया और मेरा क्या? मुझसे वादा किया था ना तुमने, कहा था ना मुझसे कि मैत्री हम त्रिवेणी सदन कभी नहीं जाएंगे, उसका क्या? हाँ किया था वादा मैंने, पर एज ए हस्बैंड की थी कसम। लेकिन मैं एक बेटा भी हूँ। जिस बेटे के सामने उसकी माँ की बेइज्जती हो तो वो चुप नहीं रहेगा। मेरी जगह खुद को रख के देखो, क्या तुम अपनी माँ की इज्जत वापस नहीं दिलाती? नहीं करती जो मैं कर रहा हूं। हर्ष, वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वो मेरी भी माँ है और मुझे भी उनके लिए उतना ही बुरा लग रहा है। पत्नी हूँ तुम्हारी, जहाँ बोलोगे तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। एक पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तुम्हें गलत करने से रोकने का, और त्रिवेणी सदन जाने का तुम्हारा फैसला गलत है हर्ष। बचपन से देखता आ रहा हूं मैं, मेरी माँ ने कभी नहीं दिखाया कि वो कितना बोझ सह के आ रही। जब भी सामने आती थी, हंसते गिलते चेहरे के पीछे दर्द होता था। मैत्री, उन्होंने मेरी कई गलतियों की सजा भुगती है। कई बार मेरी जगह पापा से मार खाई। औरत ने मेरे लिए इतना कुछ सहा है, उसकी बेइज्जती पर मैं चुप नहीं रहने वाला। उस घर ने मेरी माँ को बेइज्जत किया है, अब वही घर मेरी माँ को वापस इज्जत देगा। अब तुम देखना, सोना तिवारी मेरी माँ से खुद माफी मांगेगी। मैं जानता हूं तुम वापस त्रिवेणी सदन नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ठीक है, नहीं तो अपने पापा के साथ रह लो। हर्ष, कल सुबह 9:05 पे हमारा प्रवेश होगा इस त्रिवेणी सदन की चौखट पे। मैत्री माँ, और ले मेरा नंदिश बच्चू, आई लव यू। आई लव यू टू माँ।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मैत्री इस घर में आ गई तो वो मतलब मेरा बच्चा छीन लेगी। नहीं नहीं, इस पूरे घर में राज करने लगेगी, सब लोगों को अपनी साइड कर लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नंदिश बेटा, आपको पता है ना that मामा loves you? वो मैत्री भी आपको मुझसे अलग नहीं कर सकती। और ये काम सोनाताई जी करेंगी और मैं अपनी बंदूक उनके कंधे पर रखकर चलाऊंगी। कहाँ चली गई है मैत्री? आप उसे फोन लगाते रहिए ना। साधना, मैंने कई बार फोन लगाया लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। भगवान करे वो ठीक हो। दोबारा नहीं, हर्ष का भी कुछ पता नहीं, ये शहर भी उसके लिए नया है। आप कुछ कीजिए ना, हमको डर लग रहा है। लीजिए आगे। हर्ष, बस कैसा है तो बेटा, ठीक है ना? मैडम, मैत्री कहाँ है? मैत्री कहाँ रह गई बेटा? सामान पैक कर लीजिए अपना, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये ठीक रहेगा। पूरे अवसर मान लो, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ। हम लोग घर नहीं जा रहे। घर नहीं जा रहे? तो फिर कहाँ जा रहे? त्रिवेणी सदन। तेरा माथा तो नहीं फिर गया? क्या बकवास कर रहा है? हाँ, त्रिवेणी सदन जा रहा है। हाँ मम्मी, कल से अब हम लोग वहीं रहेंगे। कल 9:05 पे मेरा गृह प्रवेश होगा, त्रिवेणी सदन। मैत्री बेटा, हर्ष हर्ष क्या बोल रहा है? तुम लोग त्रिवेणी सदन जा रहे हो? हाँ, हर्ष वहां रहना चाहता है और मुझे ऑप्शन दिया है कि मैं अगर उसके साथ नहीं जाना चाहती तो आप लोगों के साथ रह सकती। अरे ओ हर्ष, तुम्हारा माथा फिर गया है क्या? हाँ? अरे कूल बधू है हमारे घर का, उसका विदाई के टाइम पे तुम उसको मायके में रहने का बोल रहे हो? ओके, जहाँ तुम रहेगा वही तुम्हारा पत्नी रहेगा। ये सच नहीं हो सकता। मैत्री बेटा, तू हर्ष हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना? उस घर में, उस नरक में नहीं जाएगी। भेजिए तुम, हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को। संभालो, आराम से। साधना, मम्मी, साधना, पानी। सुन बेटा, पानी, कुछ नहीं होगा साधना। जी पानी। बहन जी, तू बेटा डॉक्टर को फोन कर, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ। मम्मी, बहन जी, मम्मी, मम्मी, मम्मी। लागू मौसी, क्या बात है? बड़े दिनों बाद याद किया। अब याद किया है तो कोनो काम होगा ही। इतने दिन तुमको खिलाए पिलाए, उसका भुगतान कब करोगे? क्या हुआ मौसी? बोला, क्या बात है? देखो, हमने तुम्हारी मौसी होने के फर्ज में कभी कोनो कमी नहीं की। अब तुम भी भांजे होने के फर्ज में कमी नहीं करना। बोलो तो मौसी, आपके आदेश के नीचे सर दबा है हमारा, क्या कर सकते हैं हम? कल अपना आदमी लोग को लेके हमारे घर आ जाओ। एक जने को नरक का दर्शन कराना है। भोर से पहले ही आ जाना, देरी नहीं चलेगी। अब हम देखते हैं उक्कल मुही मैत्री का पति हमारे त्रिवेणी सदन को कैसे भेजता है। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है।
नॉर्मल सा पैनिक अटैक आया था। अब सब ठीक है, मैंने उनको दवा दे दी है, जल्दी इनको होश आ जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। मैं चलती हूँ। सचिन, डॉक्टर साहिबा को बाहर तक छोड़ा बेटा। भाग दलितर, भाग दलितर, भाग दलितर, भाग भाग दलितर, भाग दलितर, भाग दलितर, भाग भाग दलितर, भाग दलितर, भाग दलितर, भाग भाग दलितर, भाग दलितर, भाग दलितर, भाग। जी, इतनी रात को कौन सी पूजा कर रही हैं आप? बेटा, हम अपने इस घर से सारे काले साए निकाल रहे हैं, जिससे कल जब वो पूतना हमारे घर में घुसने की कोशिश करे तो उसका काला जादू कहीं काम ना करे। सो, तो हमारे लिए वो आंटी बैल होती है ना, जो जेल जाने से पहले ही जमानत के कागज बनवा लेते हैं। एंटीसिपेटरी बिल। एंटीसिपेट, हाँ, वो बना ले, वो बना के रख ले हमारे लिए। क्यों ताई जी, क्या करने वाली हैं आप? हमारा घर हमारी छावनी है आंसू, और अगर किसी ने हमारी छावनी को भेदने की कोशिश की तो वो अपने प्राणों से हाथ धोएगा कल। ताई जी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। हर्ष यहाँ नहीं आने वाला, उसने गुस्से में बोल दिया था। अब तक तो हर्ष और मैत्री वाराणसी के लिए निकल भी चुके होंगे। अरे कौन जून में पैदा किया है ऐसा शांति प्रिय लड़का? क्या फायदा है इतनी शांति? वो लड़का तेरे सामने तेरे बाप के साथ हाथापाई करके गया है और तू उसकी पैरवी कर रहा है। देख आंसू बेटा, ये वक्त श्री राम बनने का नहीं, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ रावण ही रावण को मार सकता है, हरा सकता है उसे। अगर तुझे रावण बनने में कोनो दिक्कत हो रही है, हम अपने परिवार के लिए रावण बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन तू बेटा कुंभकर्ण बन के हमारा साथ देना, विभीषण बन के इस घर की लंका ढहा मत देना आंसू। लेकिन ताई जी, ये गलत सही का बखत नहीं है बेटा। कल जब वो ताड़का अपने परिवार को लेके यहाँ आएगी, तू बता, तू किसके साथ खड़ा होगा कल? बोल। तेरे रंग ढंग देख के हमें लग रहा है आंसू कि तू विभीषण बन के अपने ही घर की लंका ढहाने का पूरा प्रयोजन कर चुका है आंसू। नहीं ताई जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, आप आशीष की फैमिली है, और आप जो भी बोल रही है ना, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आशीष देगा ना आपका साथ? नहीं आशीष, मेरा मतलब है कि अपना परिवार है, अपना घर है, तो अपने परिवार का साथ तो तुम दोगे ना? हर्ष, क्या कर रहे हो? मालिश करने से स्ट्रेस कम होता है। मेरी भी मम्मी है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। मम्मी, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। आराम से। ठीक है ना साधना? ये क्या कर रहे हो बेटा? बस हो गया। मैं जानता हूँ आप मेरे डिसीजन से खुश नहीं हैं, लेकिन आप अपने बेटे पे भरोसा कीजिए। मैथिली जहां भी रहेगी मेरे साथ खुश रहेगी। हाँ मम्मी, इस बार मैं उस घर में अकेली थोड़ी जा रही। इस बार
के साथ मेरा पति, मेरा सुहाग होगा मेरे साथ। ये दुख और दर्द इसकी आंच तक नहीं आने देगा मुझे। भगवान तुम दोनों का साथ हमेशा बनाए रखे। अरे बहन जी, हम तो गंगा नहा लिया। इतना समझदार कुल बधू मिला है। माँ दुर्गा हमेशा तुम दोनों पे अपना कृपा बनाए रखे। खुश रहो दोनों। महादेव जी, कल सब कुछ आपके हाथ में है। कोई बड़ी प्रॉब्लम होने से बचा लेना।